महिला सशक्तिकरण, इसकी बात हम हमेशा करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते आए हैं, लेकिन इसका सटीक उदाहरण यूपीएससी टॉपर्स में शामिल हुई वो 4 महिलाएं अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं, जिन्होंने ये इतनी टफ, इतनी ज़्यादा रिगरस परीक्षा को पूरा किया और उसमें कामयाबी हासिल की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यूपीएससी टॉपर AIR 4 स्मृति मिश्रा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें ये वक्त दिया, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंटरव्यूज़ काफ़ी लाइनअप हो जा रहे हैं और आपके पास समय नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन आपसे वो यही रहेगा कि क्योंकि ये इतनी टफ़ जर्नी होती है, कितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर इसमें आता है, क्योंकि ये सब खेल दिमाग का है, आपको पढ़ाई करनी होती है, साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी होती है। ये जो जर्नी है ये एक दिन में ख़त्म नहीं होती है कि आपने एक एग्ज़ाम दिया, तो ये साइकिल बहुत लंबा है, तो रिज़ल्ट्स तुरंत नहीं मिलते हैं। तो खुद पे विश्वास करना जो एक वो जो प्रोसेस है, स्पेशली बिकॉज मेरे 2 फेलियर्स ऑलरेडी थे प्रीलिम्स में, उसके बाद जो खुद के ऊपर यकीन रखना है, वो मेंटेन करना, वो एक बहुत चैलेंजिंग थिंग था और वो चीज़ सिखाता भी है ये एग्ज़ाम। आई थिंक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है ये एग्ज़ाम, और वो उसको ओवरकम करना और अपने आप पे विश्वास रखना और फिर ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना उसी जोश से, वो एक चैलेंजिंग चीज़ होती है और एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो परसिवरेंस के साथ कोई भी जो एस्पिरेंट है वो कोशिश कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपकी फैमिली यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, फैमिली सपोर्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में? आई थिंक बहुत ज़्यादा। मेरी फैमिली ने इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं कभी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाती। मेरी मॉम ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा रातें काली की हैं जग जग के। मेरा भाई एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बैठा रहता था 6-6 घंटे। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। उनके बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। सिंगल हैंडेडली इंसान नहीं निकाल सकता ये एग्ज़ाम। जी, तो इतनी तारीफ़ स्मृति ने कर दी है, तो मैं आपसे पूछूंगी, स्मृति की मम्मी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहुत गौरवान्वित महसूस होता है जब एक बेटी ऐसा इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करती है। आपके लिए ये एक्सपीरियंस मैं समझ पा रही हूँ कि अभी सिंक इन नहीं हो पा रहा होगा। बिल्कुल, बहुत ही वो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट, और बहुत ही मेहनत किया उसने, उसकी मेहनत का उसको परिणाम मिला अच्छा, और बहुत अच्छा लगा जी। बस। आपको लगा था कि टॉप 10 में वो आ जाएंगी? नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं था ये। जी, पर अगर मैं पूछूं कि बचपन से कैसी थी वो पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग शुरू से ही रही हैं, बुकवर्म रही हैं, या फिर एक बैलेंस्ड चाइल्ड रही थी? नहीं, बहुत ही हार्ड वर्किंग थी शुरू से, और पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अपने उस लगी रहती थी, मेहनती बहुत थी, और शुरू से उसको ये था कि हमको टॉप पे रहना है। जी, तो टॉप पे रहने का जज्बा बचपन से ही था। मैं आपके भाई से भी बात करूंगी, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि 6-6 घंटे आप सेंटर के बाहर रहते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी रहता है। किस तरह का एक घर में इन्वायरमेंट रहना चाहिए ताकि इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम कोई क्लियर कर पाए? सबसे पहले तो हर एस्पिरेंट की फैमिली को ये समझना चाहिए कि ये लड़ाई या ये जो है जद्दोजहद उसकी अकेले की नहीं है, और सबसे जल्दी आपको ये समझना है कि आपको इस एग्ज़ाम में प्रेशर कम करना है, बढ़ाना नहीं है। हर पेरेंट को, हर सिबलिंग को ये समझना चाहिए कि जो वो कैंडिडेट कर रहा है उसमें आप उसकी मदद करिए, ना कि बर्डन ऐड करिए कि ये एक्सटर्नल स्ट्रेस जोड़ के कि ये करो वो करो, ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है। इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। ये आपका काफ़ी चीज़ें जो डिटरमिन करता है, किसी का भी कोई भी दिन हो सकता है, पर ये एग्ज़ाम को सर्वसम्मति वैसा नहीं बना देना चाहिए कि यही सब कुछ है। तो कैंडिडेट को एक लाइट एनवायरनमेंट देना चाहिए कि जो वो पढ़ रहा है वो आराम से पढ़ सके, रादर देन जस्ट कि उसको स्ट्रेस में करे। तो आप हमेशा उससे बेटर कर सकते हो, तो सपोर्ट आपको हमेशा हर तरह से देना चाहिए। तो इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप क्या करती थी? मैं फ्री स्टाइल डांसिंग मेरी हॉबी है, तो हमेशा इट्स टू लेट गो। मैं बहुत डांस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। इट्स टोटल दैट। और मैं अपने फ्रेंड सर्कल से कनेक्टेड हूँ। मेरे सीनियर्स हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, और मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें बोलते हैं लोग, मोटिवेट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो मैं यही बोलती हूँ, वर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ पावर। तो अगर आप किसी को भी अच्छे से काइंडनेस से ट्रीट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, प्लीज़ आप करिए। आप यू डोंट होल्ड बैक कॉम्प्लीमेंट्स, कीप गिविंग देम। यू डोंट नो कि सामने वाले इंसान को चाहिए या नहीं। सो ये बहुत ज़्यादा मेरे को लोगों ने मोटिवेट किया, मेरे को फ्रेंड सर्कल ने कनेक्टेड रहने में। ऑल ऑफ दिस हेल्प मी मैनेज स्ट्रेस। एक लास्ट सवाल मेरा उन एस्पिरेंट्स के लिए मैं पूछ रही हूँ, भारत एक्सप्रेस के माध्यम से ज़रा बता दीजिए कि एक मूल मंत्र, एक आप टिप अगर देना चाहें कि वो कर लें तो सब ठीक हो जाएगा।
मेरा यही मैसेज है कि यू कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। अपने ऊपर से कभी वो नहीं, दुनिया क्वेश्चन करेगी, बहुत एक्सटेंडेड फैमिली क्वेश्चन करेगी, बहुत सारे लोग हैं सवाल पूछने वाले, तो आप अपने ऊपर से भरोसा मत छोड़ो, आप अपनी क्रिटिक मत बनो, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए एंड इवन ऑन योर वर्स्ट डेज पिक योर सेल्फ अप। और आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप ओवरऑल आप कभी अपने ऊपर से विश्वास मत खोइए, मैं यही कहना चाहूँगी। तो बहुत खूबसूरत मैसेज उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए स्मृति ने दे दिया है कि अपने इन्वायरमेंट को लाइट रखिए, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते जाइए, अपने आप पर विश्वास रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ये तमाम वीडियोस देखने के लिए।